नमस्कार साथियों, आज हम बीओटी और बीओपी में अंतर को समझते हैं। बीओपी मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बीओटी मीन्स बैलेंस ऑफ ट्रेड। आखिर हमें बीओटी व बीओपी का अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है, आइए हम सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, world has become a small village and now every country freely transit with the other countries of the world। जैसा कि हमें पता है कि आफ्टर 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की चर्चा होने लगी थी। ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी के तहत वर्ल्ड में एक कंट्री बहुत ही स्मॉल लेवल पे महसूस की जाने लगी। जिस प्रकार से एक कंट्री में छोटे छोटे गांव होते हैं, वैसे ही पूरे वर्ल्ड में एक कंट्री के रूप में छोटे छोटे विलेज दिखाई देने लगे। इन दिस कॉन्टेस्ट, टू स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शंस मेड बाय द कंट्री इंटरनेशनली। दे आर बैलेंस ऑफ ट्रेड बीओटी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी। हम देखें कि टू स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शंस मेड बाय द कंट्री इंटरनेशनली, यानी जैसे कि दो कंट्री के बीच में यदि ट्रेड हो रहा है, चाहे वो गुड्स का हो या सर्विस का हो या अदर कैपिटल्स या एसेट्स का हो, तो उनका रिकॉर्ड करने के लिए हमें दो टर्म्स की आवश्यकता होती है, बीओटी और बीओपी। आइए हम देखते हैं कि बीओटी और बीओपी में क्या डिफरेंसेस है एंड बीओटी क्या होता है और बीओपी क्या होता है। अभी तो केवल हमने इसलिए चर्चा की है कि बीओटी और बीओपी की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आज हमारा जो वर्ल्ड पूरा ग्लोबल लेवल पे एक हो चुका है, तो अलग अलग कंट्रियों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, उन ट्रेड का हिसाब रखने के लिए बीओटी और बीओपी की आवश्यकता हमें ज़रूरत रहती है। A country has to deal with other countries in respect of the following। आइए हम देखते हैं कि बीओटी और बीओपी के बारे में और विस्तृत रूप से अध्ययन करने के लिए हमें कुछ टर्म्स की आवश्यकता होती है। सबसे पहले है कि विजिबल टर्म्स या विजिबल आइटम्स। तो विजिबल आइटम्स विच इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड, जैसा कि कंप्यूटर, फिश और वेपन्स। ये सब हमारे सामने फिजिकल फॉर्म में गुड्स प्रोवाइड होती हैं। इनका यदि ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है, तो इन विजिबल गुड्स को के रूप में कंसिडर किया जाता है। इनविजिबल आइटम्स विच इंक्लूड ऑल दोज सर्विस हुज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर नॉट विजिबल, जैसा कि ट्रांसपोर्ट सर्विस, मेडिकल सर्विस। ये सर्विस ऐसी होती है जो हमें विजिबल नहीं होती है। तो इस प्रकार से कुछ टर्म्स है जो विजिबल टर्म्स आइटम्स के रूप में है शो होती है, जैसे कि कंप्यूटर, फिश, वेपन। एंड कुछ इनविजिबल आइटम्स के रूप में शो होती है जो ट्रांसपोर्ट सर्विस, मेडिकल सर्विस, टीचिंग सर्विस भी आल्सो इसमें इंक्लूड होती है। कुछ सर्विस ऐसी होती है जैसे कि कैपिटल ट्रांसफर्स विच आर कंसर्न विथ कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट, यानी जो कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स की बात करते हैं तो वो कैपिटल ट्रांसफर्स में शामिल होते हैं। यदि इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल देखें तो लोन अमाउंट डिस्बर्स्ड फ्रॉम ए बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यदि लोन अमाउंट है उसकी बात करते हैं तो इसका जो हिसाब किताब है वह बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाता है, तो ये कैपिटल ट्रांसफर्स में आते हैं। सेल ऑफ हिज एसेट्स, डेब्ट एंड शेयर्स। यदि शेयर्स मार्केट की बात करें तो वो कैपिटल ट्रांसफर्स में इंक्लूड किया जाता है, और डेब्ट की बात करें तो वो भी कैपिटल ट्रांसफर में इंक्लूड किया जाता है। इस प्रकार से हमारे पास में तीन टर्म्स हो रही है, विजिबल आइटम्स जैसा कि कंप्यूटर, वेपन्स और ईटीसी। इनविजिबल आइटम्स जिसमें हम ट्रांसपोर्ट सर्विस, मेडिकल सर्विस, टीचिंग सर्विस की बात करते हैं, और कैपिटल ट्रांसफर्स जिसमें हम
डेब्ट की बात करते हैं, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स की बात करते हैं और लोन अमाउंट की बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट कैप्चर द नेशंस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि जो कमोडिटी है उसका यदि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के थ्रू यदि हम ट्रेड देखें तो वह बैलेंस ऑफ ट्रेड में शामिल किया जाता है। तो इसके लिए भी हमें एक निश्चित फाइनेंशियल ईयर लेना पड़ता है। तो अमूमन प्रत्येक कंट्री में फाइनेंशियल ईयर 1 ईयर का होता है। तो इसलिए बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए हम बात करें तो 1 वर्ष की अवधि में एक देश का दूसरे देश के साथ आयात और निर्यात किया जाता है और जिसका कमोडिटी का, तो उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में शामिल करते हैं। यदि बैलेंस ऑफ ट्रेड का यदि फॉर्मूला हम देखें तो इसमें बीओटी बराबर एक्सपोर्ट्स एंड माइनस इंपोर्ट्स। यहाँ पर जो एक्सपोर्ट्स है ये वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स भी हो सकता है और यहाँ पर वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स भी हो सकता है। तो अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग फॉर्मूले देखने को मिलते हैं, पर ये जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स है ये ओनली कमोडिटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कमोडिटी से रिलेटेड है। तो दो कंट्री के बीच में यदि कमोडिटी से रिलेटेड ट्रेड होता है तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो जो शेष रहता है वह बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज आल्सो referred to as the trade balance, the international trade balance, the commercial balance और the net exports। इसका आप सीधी सी बात है इसमें कि ट्रेड ऑफ बैलेंस को अदर नाम से भी जानते हैं, जिसको हम ट्रेड बैलेंस, द इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस, द कॉमर्शियल बैलेंस और द नेट एक्सपोर्ट्स भी कहते हैं, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अलग नाम है। इसके यदि एग्जाम्पल देखें तो एक कंट्री एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स इन गिवन ईयर वर्थ 200 मिलियन रुपीज एंड इट्स इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स आर वर्थ 150 मिलियन रुपीज टू कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी जो एक्सपोर्ट वैल्यू दी हुई है वो 200 मिलियंस रुपीज़ में एंड इंपोर्ट जो वैल्यू है वो 150 मिलियन रुपीज़ में दी हुई है। तो हम देखें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? एक्सपोर्ट वैल्यू माइनस इंपोर्ट वैल्यू, 200 मिलियन माइनस 150 मिलियन इक्वल टू 50 मिलियन। तो हमारा जो आंसर आया बैलेंस ऑफ ट्रेड का वो 50 मिलियन रुपीज़ के रूप में आया है। इट्स मीन दैट द कंट्री हैज ए ट्रेड सरप्लस ऑफ प्लस 50 मिलियन रुपीज। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक्सपोर्ट ज़्यादा होने से या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से अधिक होने से जो बीओटी आया है वो प्लस में निकल के आया है। यदि इंपोर्ट ये वैल्यू यदि ज़्यादा है, यदि इंपोर्ट वैल्यू ज़्यादा है एक्सपोर्ट वैल्यू से, तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो नेगेटिव में हमें दिखाई देने को मिलेगा, जिसको हम डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। आइए हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट कीप ट्रैक ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बाय द नेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि जितना भी जो ट्रांजैक्शन हो रहा है पूरे वर्ल्ड में एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ में, उन सब का जब हिसाब किया जाता है या जितने भी ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं उन ट्रांजैक्शंस को 1 ईयर की अवधि में यदि हम शामिल करें तो वह बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। बीओटी कीप्स ट्रैक ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बाय ए कंट्री विद अदर कंट्री एंड बीओपी कीप्स track of every economic transactions made by a country globally. It can include goods, services, assets, etc. यानी हम यहाँ बात करें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड केवल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करता है। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात हो रही है, जबकि बीओपी में बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम बात करते हैं कि जो भी गुड्स है, सर्विस है और एसेट्स, इन तीनों का यदि ट्रांजैक्शन हो रहा है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यदि 1 ईयर की अवधि में हो रहा है दो कंट्रीज़ के बीच में,
तो उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं। बीओपी का जो फॉर्मूला है वो होता है करंट अकाउंट प्लस फाइनेंशियल या कैपिटल अकाउंट, तो हम बीओपी को फाइंड कर सकते हैं। आइए हम अब डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंसिडर करते हैं, जिससे हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में डिफरेंस को और ज़्यादा समझने में सहायता मिलेगी। सामान्य भाषा में हम समझें तो बीओटी मीन्स ओनली गुड्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टू कंट्री के बीच में 1 वर्ष की अवधि में, और बीओपी मीन्स गुड्स एंड सर्विस एंड एसेट्स का ट्रांजैक्शंस या इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स टू कंट्री के बीच में 1 ईयर की अवधि में। चलो हम मीनिंग के रूप में यदि देखें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स BOT is a statement that record a country's imports and exports of goods with other countries in a period। तो हम बार बार इसकी बात कर रहे हैं कि BOT का मतलब है कि 1 वर्ष की अवधि में या एक निश्चित वर्ष की अवधि में गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट टू कंट्रीज के बीच में, तो वह बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। BOP means BOP records all the economic transactions performed by that country within a period। कि एक पीरियड में एक कंट्री में जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं उन सबका यदि रिकॉर्ड रखा जाता है तो वो BOP कहलाता है। आज ही हम देखेंगे कि BOP का ही एक पार्ट है, तो इसलिए BOP है वो विस्तृत अवधारणा है। दूसरा पॉइंट, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनकी प्रकृति क्या है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड ओनली रिकॉर्ड्स द फिजिकल आइटम्स, दैट इज गुड्स ट्रांजैक्शंस। ओनली ये BOT में केवल फिजिकल आइटम्स को ही शामिल किया जाता है, जैसे गुड्स, कंप्यूटर, फिश एंड वेपन्स एंड अदर फिजिकल टाइप्स ऑफ गुड्स। यदि हम BOP की बात करें तो BOP में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रिकॉर्ड्स फिजिकल आइटम्स अलॉन्ग विथ नॉन फिजिकल आइटम्स, यानी फिजिकल आइटम के साथ साथ में नॉन फिजिकल आइटम्स को भी इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि गुड्स एंड सर्विस एंड कैपिटल ट्रांजैक्शंस। तो हम बार बार जैसा कि इसके मीनिंग में ही आ रहा है और हमने इसके एग्जांपल्स भी देखे हैं कि जो गुड्स मार्केट के साथ साथ में सर्विस मार्केट्स एंड कैपिटल ट्रांजैक्शंस, डेब्ट, बोरोविंग, इनकी बात करते हैं, शेयर्स की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे BOP के अंदर इंक्लूड होते हैं। थर्ड है कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर्स BOT में शामिल नहीं होता है, नॉट इंक्लूड इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड, इंक्लूड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हम ये भी देख रहे हैं कि BOT में कैपिटल जो ट्रांसफर्स है उसको शामिल नहीं किया जाता है और BOP में इसको शामिल किया जाता है। फोर्थ, यदि हम देखें तो कंपोनेंट्स क्या है, उन कंपोनेंट्स के बेसिस पे डिफरेंस भी करते हैं। इट इज ए कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो करंट अकाउंट का ही एक पार्ट है, जबकि यदि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, यानी दोनों अकाउंट इसमें शामिल किए जाते हैं, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली करंट अकाउंट को शामिल किया जाता है। यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज ए पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ BOP। ये हमने पहले ही चर्चा कर ली कि BOP का ही एक पार्ट है करंट अकाउंट, उसका जो पार्ट है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड है। यदि BOP की बात करें तो इट इंक्लूड्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विस, बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर एंड बैलेंस ऑफ कैपिटल ट्रांजैक्शंस। तो इसमें जो करंट अकाउंट है साथ में
बैलेंस ऑफ ट्रेड को भी शामिल करते हैं, बीओपी में हम बैलेंस ऑफ ट्रेड को भी शामिल करते हैं, प्लस में बैलेंस ऑफ सर्विस की भी बात करते हैं, बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफ़र की बात करते हैं। एक कंट्री दूसरी कंट्री की जो सहायता करता है उसको हम यूनिलैटरल ट्रांसफ़र कहते हैं। द बैलेंस ऑफ कैपिटल ट्रांजैक्शंस भी इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस्ड, कि कौन सा बैलेंस्ड है और कौन सा बैलेंस्ड नहीं है। तो बीओटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड बैलेंस। तो हमने बात की थी कि यदि एक्सपोर्ट यदि ज़्यादा है इंपोर्ट से तो हमें ट्रेड सरप्लस देखने को मिलता है, जिसको हम बीओटी में सरप्लस कहते हैं। यदि इंपोर्ट ऑफ गुड्स वैल्यू अधिक है एक्सपोर्ट गुड्स वैल्यू से, तो हमें डेफिशिएट देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से बैलेंस ऑफ ट्रेड में पॉजिटिव सरप्लस या नेगेटिव वैल्यू एंड बैलेंस यानी जीरो हमें देखने को मिलता है। पर यदि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो दिस इज ऑलवेज बैलेंस। इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा बैलेंस रहती है। यदि इसकी वैल्यू के रूप में बात करें तो यह हमेशा जीरो वैल्यू के रूप में निकल के आता है, यानी जो इसकी टोटल जो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट दोनों इक्वल शामिल की जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्रेडिट और डेबिट में जो इंक्लूड करते हैं, जब हम किसी राशि को क्रेडिट में इंक्लूड करते हैं तो उसके अगेंस्ट में डेबिट में भी कोई ना कोई चीज़ शामिल होती है सेम वैल्यू के बराबर। इसलिए जब इसकी बैलेंस की बात करते हैं तो यह वैल्यू हमेशा जीरो देखने को मिलती है। इस प्रकार से यदि हम बैलेंस लेवल पे बात करें तो बीओटी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है एंड बैलेंस हो सकता है। बैलेंस में जीरो। यदि बीओपी की बात करें तो यह हमेशा जीरो के रूप में निकल के आती है, इसकी जो वैल्यू है वो जीरो निकलती है। यदि नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो विच इज बेटर, तो आपको पता है कि कौन सा बेटर है। बीओटी में केवल एक पार्ट है, तो इट गिव्स ए पार्शियल व्यू ऑफ द कंट्री इकोनॉमिक स्टेटस। तो ये अच्छा कैसे होगा, तो यदि बीओपी की बात करें तो इट गिव्स ए क्लियर व्यू द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंट्री, कि ये हमेशा इकोनॉमिक पोजीशन की बात करता है कि इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है कंट्री की। तो इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बेटर देन बैलेंस ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेट पोजीशन की यदि हम बात करते हैं तो इट मे बी ए फेवरेबल और अनफेवरेबल ऑल इन इक्विलिब्रियम स्टेट, कि यह एक स्टेट के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए ये फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। यदि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की यदि बात करें तो इट इज ऑलवेज रिमेन बैलेंस्ड इन द सेंस दैट रिसिप्ट साइड्स इज मेड इक्वल टू पेमेंट साइड्स, यानी बोथ साइड्स आर इक्वल साइड्स। इसलिए जो नेट पोजीशन है वो हमेशा इक्वल रहती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में फेवरेबल भी हो सकती है और अनफेवरेबल भी हो सकती है। तो ये वही बात है कि जो हमारी जो वैल्यू है सरप्लस और पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो इसमें देखने को मिल रही थी, तो यहाँ पर फेवरेबल और नॉन अनफेवरेबल भी हमें देखने को मिलती है, जबकि यहाँ पर दोनों ही पेमेंट वो इक्वल सेंस में होते हैं। तो उसी लाइन को यहाँ पर केवल शब्द चेंज हो गए हैं, बाकी चीज़ वही है। इंडिकेटर्स इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर भी यदि हम देखें तो इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड में इट इज़ नॉट ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक रिलेशंस ऑफ कंट्री, कि हमें न तो प्रॉस्पेरिटी के रूप में हम इसे देख सकते हैं और न कंट्री के बीच में रिलेशंस के रूप में इसको हम शो कर सकते हैं। जबकि बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमिक के रूप में हम इसे देते हैं। यानी जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो यह हमेशा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के रूप में एक इकोनॉमिक को शो करता है, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो इकोनॉमिक रिलेशंस
ऑफ कंट्री के रूप में इसे शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि केवल ये पार्शियल रिलेशंस को ही बताता है, जबकि ओवरऑल रिलेशन की बात करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। यदि लास्ट हम पॉइंट की बात करें तो यहाँ कैपिटल ट्रांसफर्स के रूप में बीओटी में नॉट इंक्लूड इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो कैपिटल ट्रांसफर्स है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में शामिल नहीं करते हैं और इंक्लूड करते हैं इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो ये हमें जो हमने देखा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या अंतर है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। केवल मेन जो अंतर इनका डिफरेंसेस है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल गुड्स के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वैल्यूज को कंसिडर किया जाता है, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम गुड्स के साथ साथ में सर्विस की लेन देन को भी हम शामिल करते हैं और प्लस में कैपिटल जो वैल्यूज हैं उनके लेन देन को भी शामिल करते हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।